मोर मोरनी की कहानी। यह कहानी प्राचीन काल के समय की सत्य घटना पर आधारित है। संसार में मोर और मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक इंसान की बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक जंगल में देवी का प्राचीन मंदिर था, जिसमें कभी भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई, और वो छोटी बच्ची माँ के मंदिर में जाकर माँ की पूजा करने लगी। और वह बच्ची प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से जा रहा था, और उस लड़के ने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और वह लड़का माँ के दर्शन करने की इच्छा से मंदिर में पहुंचा, तो माँ के मंदिर में कदम रखते ही लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ी, जो माँ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बैठी हुई थी। उस लड़की को वह लड़का देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई हो। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना होश खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये आपका चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं आपके दरबार में दोबारा आपके दर्शन के लिए तभी आऊंगा, जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में इस लड़की के साथ आऊंगा। जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊंगा, और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश काट कर चढ़ाऊंगा। माँ मैं अपना वचन निभाऊंगा। देवी माँ तू मुझ पर इतना उपकार कर दे। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, और वह लड़का इतना कहकर के वहां से चला जाता है, और माँ की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया। और माँ ने अपनी महिमा से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई, और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो अपना सर चाहने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा, और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उस लड़के के घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा, तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की के ऊपर तो सारी कृपा माँ की थी, और ये लड़की जो मुझे मिली है, वो माँ की कृपा से मिली है। मैं इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आया है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। वह लड़का अपनी पत्नी और अपने छोटे साले को लेकर मंदिर के पास पहुंचा, तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़का सोचने लगा कि मैं मंदिर में जो करने जा रहा हूँ, इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है, और जाकर के सबसे पहले माँ का पूजन किया, और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई। तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो तुम्हारे जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है, तो उसने देखा एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। और वह घबरा कर के कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। और साला यही सोच रहा था, उसने भवानी माँ का त्रिशूल लेकर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत समय बीत गया, और पति भी नहीं लौटा, भाई भी नहीं लौटा। तो वह लड़की सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास मंदिर में पहुंची, तो उसने देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था,
एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से कहने लगी, माँ, जब मेरा पति नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूंगी। इतना कहकर वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। और इस तरह से माँ ने कहा, दोनों के सिर को दोनों के धड़ से जोड़ दे। दोनों के सिर धड़ से जोड़ते समय लड़की से बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने पति के सिर को भाई के धड़ से, भाई के सिर को पति के धड़ से जोड़ दिया। माता ने दोनों को जीवित कर दिया। लड़की अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी, सर तो तुमने लगाए है, तो जो गलती तुझसे हुई है उसका भूल का दंड तो तुझे सहन करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है, और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसको तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कह के पुकारे, लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर समाप्त हो गई। माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू माँ भी बनेगी, लेकिन उसके लिए तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और माँ भगवती ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। जिस धड़ के ऊपर पति का सिर था, माँ ने उसे मोर बनाया और लड़की को मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गलती तुझसे हुई है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने पंखों पर बहुत गर्व करता है। मोर अपने पंखों को देखकर कहता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने पैरों को देखता है तो मोर रो पड़ता है। मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और मोरनी गर्भ धारण करती है। और माँ ने उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ भाई का सिर लगा हुआ था, उसे माँ ने कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया।